वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन आवर चैनल द ग्रूमिंग वर्ल्ड। स्ट्रेचिंग करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, लेकिन आप फिर भी नहीं करते हैं। देखिए, स्ट्रेचिंग करने के फ़ायदे हैं। इट इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस इन फिजिकल एक्टिविटीज़। जैसे आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होती है। इट डिक्रीज़ योर रिस्क ऑफ इंजरीज। आपके जैसे इंजरी होने का जो डर रहता है वो आपके नहीं होती है। इट ऑल्सो हेल्प योर जॉइंट मूव थ्रू देयर फुल रेंज ऑफ मोशन। जिस तरीके से आप कोई भी मूवमेंट करते हैं तो आप उसे पूरी तरीके से कर पाते हैं। और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। देखिए, जिस तरीके से मैं स्ट्रेचिंग करा रहा हूँ इसी तरीके से आप अपनी करवा सकते हैं और दूसरे की कर सकते हैं। जो पैरों की मूवमेंट है वो मैंने लॉक कर रखे हैं। मतलब आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे किस तरीके से मैं स्ट्रेचिंग करवा पा रहा हूँ। एक तो इसमें जो लेग्स की जो स्ट्रेचिंग होती है वो होती है आपके जो एसआई जॉइंट की स्ट्रेच आपके होते हैं, तो जो प्रॉब्लम होने की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। अगर आप स्ट्रेचिंग करते रहते हैं तो आपके जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर जो लुब्रिकेशन है वो भी बना रहता है। और मैं स्ट्रेचिंग पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो होती है उसको कम किया जा सकता है स्ट्रेचिंग अगर आप रेगुलर करते हैं, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने किया है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बावजूद इतनी सारी चीज़ें मैं क्यों कर पाता हूँ, उसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि स्ट्रेचिंग मैं करता हूँ, लेकिन अब मैंने थोड़ी कम कर दी है। हम लोगों के साथ दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जैसे हम थोड़ा ठीक हो जाते हैं तो हम वो सब चीज़ें करना बंद कर देते हैं। अब ये वाली जो एक्सरसाइज है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैं इसको अपने आप कर रहा था और इसमें मैंने वेट भी लगा रखा था। वेट इस पे मैं पैर पे रख रहा था, लेकिन इसको आप लेट के भी कर सकते हैं। लेट के करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। बाद में मैं शायद लेटा हूँ और उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रेचिंग करवाई है। और आप किसी पार्टनर के साथ भी अपनी कर सकते हैं जिम में। अगर आपके कोई पार्टनर हैं तो उनको बोल सकते हैं कि आप स्ट्रेचिंग करवा दीजिए, या कोच हैं कोई भी हैं, तो स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ा फ़ायदा और है दैट इट ऑल्सो इंक्रीजेज मसल ब्लड फ्लो। देखिए, जब खून का संचार आपके मसल्स में होता है तो अगर कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो आती है वो वहीं के वहीं रुक जाती है, और अगर प्रॉब्लम बढ़ रही होती है तो काफ़ी हद तक वो कम हो जाती है। और इट ऑल्सो इम्प्रूव योर एबिलिटी टू डू डेली एक्टिविटीज़। इसे मेरा कहने का मतलब था, जब आप बैठते हो तो आप प्रॉपर बैठ पाते हो। जैसे पूजा वाला जो पोस्चर होता है जिसमें आप क्रॉस लेग्स करके बैठते हो, आप चलते हो, आपकी वॉक भी इम्प्रूव होती है और आपका जो पोस्चर है वो भी बिल्कुल ठीक रहता है। अब ये वाला जो स्ट्रेच है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है। इसमें जो एसआई जॉइंट है वो पूरा खुल जाता है हमारा। कोई भी एक्सरसाइज हम करते हैं तो ये वाला मूवमेंट आनी बड़ी मुश्किल होती है। अगर आप हिप एबडक्शन की बात करोगे, एडक्टर जो मैं करता हूँ, आपने देखा होगा मेरी रील्स में इंस्टा द ग्रूमिंग वर्ल्ड पर, तो ये कुछ मूव्स ऐसे होते हैं कि ये आपको करवाने पड़ते हैं किसी ना किसी से। और जो स्ट्रेच होता है, और हर कोई भी नहीं कर सकता, आपको समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और फिजियोथेरेपी जो लोग कराते हैं उनको पता है कि फिजियोथेरेपी वाले तो ये कराते ही कराते हैं। और देखिए, स्ट्रेचिंग का मतलब ये भी नहीं है कि हम जल्दी जल्दी करेंगे, वर्कआउट के बाद 5 मिनट की स्ट्रेचिंग कर ली, नहीं होता। उससे आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी। और मैं माफ़ी चाहूँगा, आज मेरी आवाज़ हो सकती है क्लियर ना हो क्योंकि मुंह में थोड़े छाले हो गए हैं, थोड़ा गर्म ज़्यादा खा रहे थे, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि गर्मियों में थोड़ा गर्म ज़्यादा ना खाएं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस केस में बी कॉम्प्लेक्स आप ले सकते हैं। इट्स अ स्मॉल टिप। तो स्ट्रेचिंग के बारे में बता रहा था मैं आपको। ज़्यादा मसल सोरनेस होती है कोई भी एक्टिविटी करने के बाद में, आपको सूजन आ जाती है, तो उस केस में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जो बहुत ज़्यादा लोग ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा काम करने के बाद ही बॉडी के अंदर पेन होने लगता है, उनको भी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। तो उनके जो जॉइंट्स हैं वो अच्छी तरीके से मूव करते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर वो कोई भी हैवी मूवमेंट भी करते हैं, ज़्यादा चलते हैं तो भी। और जो एक बहुत बड़ा काम जो स्ट्रेचिंग करती है, दैट इट रिड्यूसेस योर एनजाइटी। जो एनजाइटी लोगों को होती है, मेंटल डिप्रेशन जिन लोगों को होता है, उन लोगों के लिए भी स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से काम करती है। थोड़ा सा जब आप वर्कआउट करते हैं उसके बाद अगर आप स्ट्रेचिंग करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा बॉडी रिलैक्स हो जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपको। और जो आपका मेंटल प्रेशर होता है वो कम होता है, मेंटली आप और अच्छा फील करते हैं और आपकी बॉडी भी अच्छा फील करती है। तो जितनी भी स्ट्रेचिंग्स हैं मैं सारी कवर नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन जो बेसिक स्ट्रेचिंग है लोअर बॉडी की, और ख़ास तौर से जिन्हें एएस है, स्लिप डिस्क है, स्लिप डिस्क वालों को ये वाला जो मूवमेंट जो अब चल रही है उसको बहुत ध्यान से करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं सारी एएस वॉरियर्स के लिए, लेकिन नॉर्मल लोग भी अगर ये चीज़ फॉलो करेंगे तो उनकी बॉडी के लिए ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा।
अब जो हम स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर रहे हैं, हमें ये उसी तरीके से परफॉर्म करनी है जैसे हम मर्कट आसन करते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा प्रेशर आपको लेफ्ट में लगाना है, आपकी बॉडी राइट साइड में थोड़ा सा बेंड करेगी। ये पूरा फ्रेम में अभी नहीं आ पा रहा है, लेकिन जो लोग समझने वाले हैं वो समझ रहे होंगे कि पैरों को उस तरीके से स्ट्रेच करना है कि एक तो कमर पे आपके झटका ना लगे और आपका जो लोअर बैक है वो भी स्ट्रेच हो, आपकी लेग्स भी स्ट्रेच हो। अब आप देखोगे तो स्ट्रेच कितने आराम आराम से कर रहा है मेरा फ्रेंड। बहुत ज़्यादा आपको आराम आराम से करना है, धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है, धीरे धीरे ही आपको नीचे लेके आना है। जो भी काम आपको करना है बहुत स्लो करना है, क्योंकि जितना स्लो करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। दोनों लेग्स को बारी बारी से आपको इस तरीके से स्ट्रेच करना है या करवाना है। और जब आप ये करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत पेन शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि लग रहा हो कि मेरे को पेन आ रहा है, लेकिन वो स्ट्रेच वाला पेन होगा। ये जितने भी एएस वाले लोग हैं, स्लिप डिस्क वाले लोग हैं, साइकेट्रिक पेन को भी आप लोग उससे कन्फ्यूजन होती है, मुझे पता है, मुझे भी पहले होती थी। लेकिन ये जो स्ट्रेच वाला पेन है ये थोड़ा सा अलग होता है, और वो अगर आपको नर्व वाला पेन अगर होता है तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी को समझा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा, जैसे मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा था शिवाय को, अपने फ्रेंड को, कि थोड़ा सा स्ट्रेच जो है मुझे वो फील नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा गाइड कर सकते हैं, थोड़ा बता सकते हैं, तो फिर आपको वो फील होगा और आपके लिए उतने अच्छे से वो काम करेगा। कि आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, आपका जो माइंड है वो आपकी बॉडी से कनेक्टेड, मतलब प्रॉपर तरीके आपको सोचने हैं जब आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि माइंड आपका कहीं और है, एक्सरसाइज कुछ और कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं और दिमाग कुछ किसी और चीज़ में लगा हुआ है, तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आता। ये जब आप स्ट्रेच परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप सोचिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ख़त्म हो रही है और आगे वो नहीं होगी। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये सारी चीज़ें जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की चीज़ें हैं। मैंने सब कुछ ट्राई किया है। जब आपकी प्रॉब्लम होती है, लाइफ में आप कहीं फंसे होते हैं, चाहे वो आपका एग्ज़ाम हो, आपकी जॉब हो, कोई बीमारी हो, कोई भी एक ऐसी चीज़ हो जो नहीं हो रही होती है, अगर आप बार बार ट्राई करते हैं उसे ठीक करने का, कोशिश करते रहते हैं, अगर आप हार नहीं मानते हैं, लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होता होता है। ये 100% ऐसा होता है, एक आध परसेंट अब ऊपर वाला ही कुछ सोच के अलग बैठा हो तो उस बारे में हम नहीं कह सकते। ये जो स्ट्रेच जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इसमें आप अपनी एक अपने पैरों से आप सिर्फ हेल्प से ही एक स्ट्रेच करा सकते हैं। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो भी पेन आता है, जब आप ओवर थिंक करते हैं तो भी पेन आता है। एएस वॉरियर्स को स्पेशली इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि उन्हें किसी चीज़ का स्ट्रेस ना हो, काम माइंड रहे। वर्कआउट जब कर रहे हैं तो पूरे फोकस से करें, तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। अब मेरी जो लेफ़्ट लेग है उससे मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं आगे लेके जा रहा हूँ शिवाय की लेग को, लेफ़्ट लेग को। और जितना आप ऊपर लेके जा सकते हैं उतना ऊपर लेके जाइए। और जब दूसरे इंसान को या आपको प्रेशर क्रिएट होने लग जाए, आपको लगे कि नहीं यार अब मेरे से ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं करना है। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बढ़ानी है। जितना धीरे आप चलेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर ग्रोथ आपकी होगी। एक साथ जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता। बॉडी बिल्डिंग में हमेशा हमें बताया जाता है कि आप लॉन्ग टर्म गोल की तरह से लेके चलें, शॉर्ट टर्म मेथड ना अपनाएं, और ना ही कोई शॉर्ट टर्म चीज़ आप अपनी बॉडी में इंजेक्ट करें या लें। तो अब इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ करना है। तो ये जो प्रोसेस है, आपको इसको आप हफ्ते में 3 दिन भी आप कर सकते हैं, हफ्ते में 4 दिन भी कर सकते हैं। जब आपके पास टाइम मिले तो स्ट्रेच आप ज़रूर करें। अब हम धीरे धीरे जो एक एक लेग को ऊपर की तरफ से स्ट्रेच करेंगे, जिससे आपके जो ग्लूट्स हैं, क्वाड्स हैं, हैमस्ट्रिंग्स हैं, वो अच्छे से जहाँ पर स्ट्रेच पड़ना चाहिए वहाँ पड़े। आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, स्कूल टाइम में हमारे जो टीचर्स थे, पीटी टीचर्स थे, और पुराने टाइम में स्ट्रेचिंग हमें इसी तरीके से कराई जाती थी। एक्चुअली होता क्या है कि हम सबको याद, हमें सब कुछ है, लेकिन हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, कर नहीं पाते। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, पुरानी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इससे भी बेहतर आपको स्ट्रेचिंग कोई करवा दे या आपको आती हो। तो ये है कि हमेशा सीखते रहें, हमेशा लर्न करते रहें। और ये फील्ड ऐसी है कि इसके अंदर कोई एंड नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी चीज़ है उसका पूरा ज्ञान किसी को भी नहीं हो सकता। लाइक लेवल्स होते हैं हर चीज़ के। और कोई भी किसी भी फील्ड की, अगर आप एक्टिंग की बात करें, अगर आप डांसिंग की बात करें, अगर आप सिंगिंग की बात करें, पढ़ाई की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो नॉलेज जो है वो कभी भी आप पूरी हासिल नहीं कर सकते। कितना ही आप पढ़ लीजिए, कितना ही आप कुछ कर लीजिए,
ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो डीमोटिवेट होते हैं। हम पॉडकास्ट भी लाने वाले हैं। मेरे साथ एक कुछ ऐसी महिला हैं जो जुड़ने वाली हैं, जिनको कुछ को पोलियो है, कुछ ने पैरालिसिस ठीक किया है, कुछ पोलियो के साथ ही लड़ रही हैं अपनी जंग और बहुत अच्छा कर रही हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कैंसर को बीट किया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं अपने चैनल पर लेके आऊँगा और हम धीरे धीरे पॉडकास्ट करेंगे, वो वीडियोस बनाएंगे जो आप लोगों को और मोटिवेट करे, जागरूक करे। आप लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हो अपने माइंड पे, छोटे बच्चे हैं, मिडिल एज लोग भी हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ सारी चीज़ें। और मैं माफ़ी चाहूँगा सबका, मैं कभी कभी जवाब नहीं दे पाता, कुछ लोगों की बातों का मैं आंसर ठीक से नहीं दे पाता, क्योंकि मैं खुद अभी सीख रहा हूँ। खुद बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे ठीक से नहीं पता। तो जिन चीज़ों के बारे में मुझे 100% पता है, मैं वही आपको बताता हूँ। और अब हम फ़ोम रोलिंग कर रहे हैं। फ़ोम रोलिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज़ है, जब आपकी कोई भी एक्सरसाइज़ है, अगर आप कैलिस्थेनिक्स करते हैं, मार्शल आर्ट करते हैं, कोई भी बॉडी बिल्डिंग की एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो उसके बाद आप फ़ोम रोलिंग ज़रूर करिए। फ़ोम रोलिंग आपकी बॉडी को बहुत रिलैक्स फील करवाएगी। आपकी जो वेन्स हैं वो सही से काम करेंगी, खून का संचार सही से होगा शरीर में, और आपको आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी सारे लोग कपड़ों के बारे में पूछते हैं, तो जो टी शर्ट है वो A6 से है, रनिंग शॉर्ट्स जो हैं वो A6 से हैं, और बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा द ग्रूमिंग वर्ल्ड पे। और मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रूम।